नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। एक एक करके चलेंगे, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर खबरों में आप लोगों को बताएंगे कि बीजेपी के विधायक बोले हमें हारना पसंद है लेकिन मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। जानेंगे पूरी खबर। बात होगी दोस्तों महागठबंधन के विधायकों का राजभवन मार्च, पुलिस ने रोका, मचा हड़कंप। दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आप लोगों को यहां पर बताएंगे दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर के ताजा सर्वे आया है सामने, और वहीं कांग्रेस पार्टी में बम्पर तरीके से नेताओं की भर्ती, यानी कि कई दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी में एक साथ शामिल। एक एक करके हर जरूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों लगातार बने रहिएगा, सीधे खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर नफरत की राजनीति का खुले तौर पर विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। खबर आ रही है सामने बिहार से, जहां पर बताते चले कि बीजेपी विधायक के बिगड़े बोले हारना पसंद करेंगे लेकिन मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। भागलपुर के विहिपुर विधानसभा से भाजपा के विधायक इंजीनियर शैलेंद्र ने विवादित बयान देकर के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। मुसलमानों को लेकर के उन्होंने बयान देते हुए कहा है कि हम अपने बयान पर बिल्कुल अडिग है, इसमें गलत क्या है। बीजेपी के विधायक ने कहा कि हम हारना पसंद करेंगे चुनाव में लेकिन मुस्लिम का वोट हमें नहीं चाहिए। ये यहां पर भाजपा के जो बिहार में विधायक हैं उनकी तरफ से बयान आया। दोस्तों 2025 में बिहार के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले यह बयान भाजपा की मुश्किलें चौतरफा बढ़ाती हुई नजर आएगा। दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों की क्या कुछ राय है भाजपा के विधायक के बयान पर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही दोस्तों अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। कांग्रेस पार्टी में बम्पर तरीके से नेताओं की घर वापसी, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर, घर वापसी के लिए नेताओं की लगी लंबी लाइन। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने वाला है, इसको देखते हुए पार्टी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए जरूरी है कि पार्टी छोड़ चुके नेताओं को भी यहां पर वापस लाया जाए पार्टी के अंदर। इसके साथ ही पीसीसी के चीफ दीपक बैज की ओर से घर वापसी के इच्छुक नेताओं से आवेदन मांगे गए थे और आवेदन जबरदस्त संख्या में सामने निकल के आए हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास में 50 से ज्यादा बड़े नेताओं के आवेदन आए हैं। ये नेता पिछले चुनावों के दौरान पार्टी से बगावत कर गए थे, ये सभी अब पार्टी में वापस आना चाहते हैं। हालांकि इन नेताओं की घर वापसी ने पार्टी को यहां पर परेशानी भी बढ़ा दी है। कांग्रेस पार्टी के अंदर इसको लेकर के चर्चा हो रही है कि किस नेता को लेना है पार्टी में, किसको नहीं। ये यहां पर दोस्तों लंबी लाइन लग चुकी है कांग्रेस पार्टी में एंट्री, कई नेता यहां पर चाहते हैं। इस बीच खबर आ रही है, बताते चले दोस्तों 2014 में भारत का विदेशी कर्ज था 455.9 अरब डॉलर, और यहां पर पीएम मोदी के कार्यकाल तक यानी कि 10 सालों के अंदर ही भारत का विदेशी कर्ज 711.8 अरब डॉलर का हो चुका है। पिछले कई सालों के दौरान यहां पर 455 अरब डॉलर हुआ, लेकिन 10 सालों में ही पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया कि यह कर्ज बढ़कर के 711 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो चुका है। भाजपाई कहते हैं कि नए भारत के निर्माण के लिए कर्ज तो लेना ही पड़ेगा। दोस्तों इतना ही नहीं, विश्व में भारत की भुखमरी की रैंकिंग देखिए। 2014 में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब 55वें रैंक पर था भारत, और जब नरेंद्र मोदी पीएम है तो 105वीं रैंक है भुखमरी के स्थान में, यानी कि देश में भुखमरी बढ़ी है। ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। पूरे मामले पर क्या था, संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद भड़क गए। मोदी जी बांग्लादेश को 2 लाख टन चावल भेज रहे हैं, कम से कम 2-4 बोरी चावल भक्तों के घर पर भी पहुंचा देते, उनका भी कल्याण हो जाता। ये संजय सिंह ने जोरदार हमला किया है जो यहां पर भाजपा के अंधभक्त हैं उन पर। इसके साथ ही आरजेडी के सांसद मनोज झा बोले डॉलर के मुकाबले रुपए के लगातार गिरने से इन दिनों किसी की साख गिर जाने का चलन समाप्त हो गया है क्या। पीएम मोदी के बयान पर जोरदार तरीके से तंज कसा है। दोस्तों आरबीआई के मुताबिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है गोल्ड लोन के डिफॉल्टर के मामले 30% बढ़ गए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देश में लोग गहने गिरवी रख करके
कर्ज ले रहे हैं और वो कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं। ये कर्ज घर चलाने, बच्चों की फीस और छोटी मोटी जरूरतों के लिए लेना पड़ रहा है लोगों को, क्योंकि लोगों के पास में कमाई का जरिया ही नहीं है। ये यहाँ पर दोस्तों देश की असली अर्थव्यवस्था, यही खबरें यहाँ पर दर्शा रही हैं कि देश के हालात क्या हो चुके हैं भाजपा सरकार में, कि लोगों के पास अब कोई भी काम नहीं है। वे अब यहाँ पर गहने गिरवी रख करके घर चला रहे हैं और फिर उस कर्ज को चुका भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास कमाई का कोई जरिया ही नहीं है। ये आरबीआई की रिपोर्ट के माध्यम से खुलासा हुआ है दोस्तों, जिससे केंद्र की मोदी सरकार बेनकाब हो चुकी है। यहां पर देश में रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं है। रोजगार नहीं देगी सरकार, लेकिन 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को 5 किलो मुफ्त का राशन देगी। अगर यही सरकार रोजगार लोगों को मुहैया करवाने लगे तो लोग खुद ही राशन खरीद के खा सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं केंद्र सरकार करती है, ना ही मोदी सरकार यहां पर ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो लोग यहां पर सशक्त हो जाएंगे और भाजपा यही तो नहीं चाहती है। दोस्तों ये यहां पर अपडेट आई है, इसके साथ ही खबर आप लोगों को बताते चलें। बिहार से अपडेट आ रही है बीपीएससी के मामले को लेकर के। महागठबंधन का राजभवन मार्च, बीच रास्ते में पुलिस ने तमाम विधायकों को रोका। बीपीएससी मामले को लेकर के बिहार में सियासी पारा चरम पर पहुंच चुका है। विपक्षी किसी भी हालत में इस अहम मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। 17वीं संयुक्त परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता तरीके से, जबरदस्त तरीके से नीतीश सरकार को घेर रहे हैं। दोस्तों बताते चले आप लोगों को, 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे अभ्यर्थियों के समर्थन में उतरे भाकपा माले और कांग्रेस ने राजभवन मार्च किया है आज। हालांकि इस मार्च से आरजेडी ने दूरी बना ली है। जानकारी के अनुसार जैसे ही बिहार विधानमंडल के पास से दोनों दलों के तमाम विधायक मार्च पर निकले, लेकिन राजभवन पहुंचने से पहले ही पुलिस ने तमाम विधायकों को बीच रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद तमाम विधायक सड़क पर बैठ करके हंगामा करने लगे। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा का कोई भी विधायक मुंह तक नहीं खोल पा रहा है छात्रों के समर्थन में। ना ही यहां पर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हो, आरएसएस हो या कोई भी हो, बीजेपी का कोई भी छात्रों के समर्थन में नहीं खड़ा है। छात्रों की आवाज यहां पर बुलंद की जा रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से। दोस्तों इसके साथ ही जो खबर आ रही है बताते चलें, दिल्ली को लेकर के अपडेट है। सर्वे आया है, अंबेडकर के विवाद से किसको होगा दिल्ली के चुनाव में फायदा, भाजपा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। डॉक्टर बीआर अंबेडकर को लेकर के अमित शाह ने यहां पर विवादित बयान दिया, जिसके बाद भाजपा को दिल्ली के चुनाव में तगड़ा झटका लगेगा। विपक्ष हमलावर है, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है और लगातार इस मुद्दे पर हंगामा देखने को मिल रहा है। इस बीच यहां पर एक सर्वे चौंकाने वाला आया है, जिसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। दोस्तों बताते चलें, अमित शाह के बयान के बाद एनडीए को तगड़ा नुकसान होता हुआ जमीन पर नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे के अनुसार यहां पर 30% लोगों का मानना है कि इस विवाद से एनडीए को फायदा होगा, जबकि 60% लोगों का मानना है कि इससे इंडिया गठबंधन को जबरदस्त फायदा होगा जमीन पर, और 10% लोगों का मानना है कि इससे किसी को फायदा नहीं होगा। ये सर्वे आया है दोस्तों। इस समय की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।